इतनी खुश क्यों हूँ? मेरी बात सुने जा सकता है इसलिए। अच्छा, एक 1000 बीड़ी बांधते हैं तो 200 रुपया मिलते हैं। थोड़ा जब वक्त आराम का निकला होता तो वो वक्त आराम नहीं कर पाता, फिर बीड़ी बांधने के लिए बैठ जाना पड़ता है। बीड़ी हम लोग बनाते हैं तो पहर को कोई सोते हैं कि वही बनाते हैं, सोते भी नहीं हैं, कोई रात 10 में सोते हैं, कोई 12 में सोते हैं, यही बनाते बनाते मैंने मन से पढ़ाई भी नहीं कर सकते। जे पढ़ाई करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ और करना चाहती थी कभी? कुछ और बनना चाहती थी? नहीं, क्यों? ओ मेरे नसीब में नहीं था। कोई काम सीखा नहीं है ना इधर का लड़के। सरकार अगर करते तो हम लोग रात दिन यही बीड़ी बनाते। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह आपने अक्सर पढ़ा या लिखा देखा होगा। लेकिन ये भी सच है कि तंबाकू का बिजनेस भारत में बड़े पैमाने पर होता है। चीन के बाद भारत तंबाकू का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और रोजगार के लिहाज से भी बीड़ी उद्योग चौथे नंबर पर आता है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बीड़ी बनाने वाली महिलाओं के लिए पहचाना जाता है। यहां तकरीबन 16 से 17 लाख महिलाएं बीड़ी बनाती हैं। लेकिन बीड़ी बनाकर अपना जीवन चला रही ये महिलाएं कैसे गुजारा करती हैं? मैं इस वक्त हूँ मुर्शिदाबाद के मधुपुर में, और ये जो पीछे मेरे घर है, ये घर शायद आपने ये घर एक वीडियो में देखा होगा जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दरअसल यहाँ पर 2024 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी आए थे और उन्होंने बीड़ी वर्कर्स के साथ बैठकर बीड़ी बनाई थी। लेकिन अभी इन बीड़ी वर्कर्स का हाल कैसा है? इन बीते 2 सालों में क्या कुछ बदला? सरकार ने इनके लिए क्या कुछ किया? जानेंगे इस वीडियो में। तो राहुल गांधी जी जब आए थे तो क्या हुआ था, बताइए पूरा वाकया। आपके साथ ही बैठ के उन्होंने बीड़ी बनाई थी? वो आए पूछे हम लोगों को जब कैसे बनाते हो। बनाते हैं हम लोग का तो थोड़ा तकलीफ होते हैं तो क्या करें, तकलीफ होने तो पेट तो नहीं मानेगा, पेट तो चलाना पड़ेगा। तो हम यही बनाते हैं, यही काम करते हैं रात दिन शहर संसार का काम कर कर, पति का सेवा कर कर, घर बिछान साफ कर कर, सब हर कुछ कर कर यही काम करते हैं हर रोज। तो कहते हैं आपको कोई तकलीफ होने से क्या करेंगे, तकलीफ होने से भी हम लोगों को बनाना होता है बीड़ी। सुबह कितने बजे से शुरू कर देती हैं आप बनाना? सुबह उठते हैं, बिस्तर से उठकर कोई खाना पकाते हैं, कोई चाय करता है, खाकर बीड़ी बनाने लग जाते हैं। 6 या 7 बजे तक। 7 बजे तक शुरू कर देती हैं बनाना? तो कितने 10 या 11 बजे तक बनाते हैं। अब फिर उठ जाते हैं, खाना पकाते हैं, खाना पकाकर फिर कोई बिस्तर पे सोते हैं, कोई फिर ऐसी काम करते हैं। कितना कमा लेती हैं आप इससे? हर कोई एक समान नहीं सकते हैं ना, कोई 500, कोई 700, कोई 400, कोई 1000 भी सकते हैं। तो 200 रुपया 1000। अच्छा, 1000 बीड़ी का 200 रुपया। तो कोई 500 बनाते हैं, कोई 400 बनाते हैं, कोई 300 भी बनाते हैं, कोई 1000 भी बना लेते हैं। आपका नाम क्या है? जुलेखा खातून। जुलेखा, आप कब से बना रहे हो ये? उम्र जब 13 साल का होगा तब से। 13 साल से आप बीड़ी बना रहे हो। तो स्कूल के साथ कैसे मैनेज करती हो ये सारी चीज़ें? सुबह उठकर ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठ लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद से बीड़ी बांधते लगते हैं। तो जो पैसे मिलते हैं उसका क्या करती हो? मम्मी को देती हो कि खुद रखती हो? मम्मी को दे देती हूँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? तुहिना परवीन। तुहिना परवीन। इतनी खुश क्यों हूँ? मेरी बात सुने जा सकता है इसलिए। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम कब से बीड़ी बना रही हो? 13 साल से। ने अभी शुरू किया। अभी शुरू किया है।
तो कैसा लगता है ये काम करना? बुरी लगती है, अच्छा नहीं लगता। तो तुम मम्मी से कहती हो कि मम्मी थोड़ा पैसा मुझे भी दो तभी बनाऊंगी? तो हाँ देती है। आप बताओ बीड़ी बनाने की वजह से क्या क्या दिक्कत होती है? थोड़ा जब वक्त आराम का निकला होता तो वो वक्त आराम नहीं कर पाता, फिर बीड़ी बांधने को लिए बैठ जाना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है। मैंने मन से पढ़ाई भी नहीं कर सकते, जे पढ़ाई करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो पढ़ना भी है, बीड़ी बांधना भी है, सब कुछ देखकर बीड़ी बांधना पड़ता है। जो कॉन्ट्रैक्टर और मालिक लोग हैं उनसे कभी आप लोगों ये नहीं कहते कि हमारा पैसा बढ़ाओ, 200 रुपये बहुत कम है? बहुत बार तो वो लोग बोलते हैं जो हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? वही मेहनत में बान होगी तो बानो और ना बान होगी तो नहीं बानो। उन लोग आगे क्या ये कि बिजनेस है, बहुत बिजनेस है उन लोग का, ये बंद कर देंगे बोलता है। अच्छा, कल को अगर ये चीज़ मशीन से बनने लगी तो कितनी दिक्कत होगी आप लोग के लिए? हम लोगों का हाड़ी नहीं सकते, बहुत दिक्कत होगा, बहुत तकलीफ होगी। यही बंद हो जाएगा तो इसी से तो हम लोग गुजारा करते हैं। अच्छा, सरकार क्या कर रही है आपके लिए? सरकार तो कुछ भी नहीं करते, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते। सरकार अगर करते तो हम लोग रात दिन यही बीड़ी बनाते, कुछ टाइम वेस्ट करके कहीं घूमने जाते हैं। और अच्छा, कभी ऐसा सुना है कि बीड़ी बनाने से लगातार तबीयत खराब हो गई किसी को कोई बीमारी हो गई? क्या दिक्कत? तो वो दिक्कत होती है तो बीमार पड़ गए तो उसका बीड़ी बनाना छूट गया, वो बीड़ी नहीं तो बना सकते हैं। तबीयत खराब हो गया मैंने बीड़ी नहीं बनाती तो इसी तरह से वो और कोई है तो किसी से धार लेकर चलाती है, यार पति खाट कमा कर लगा आते हैं तो चलते हैं, नहीं तो वो उसी तरह गिर के पड़ी रहती हैं। तो कितना पैसा चाहती हैं? अभी कितना एक दिन की मजदूरी कितनी होनी चाहिए इसकी? 1000 बीड़ी बांधते हैं तो 200 रुपया मिलते हैं, कम से कम 400 रुपया होना चाहिए। कम से कम 1000 बीड़ी का दाम 400 होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे नेता लोग आते हैं अभी चुनाव प्रचार के दौरान, कहते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, बीड़ी वर्कर्स के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ वादे करते हैं। क्या क्या वादे करते हैं, फिर होता क्या है? बड़े बड़े बातें बनाते हैं और कह देते हैं कि हाँ अमुक करेंगे तुम करेंगे, और कुछ नहीं, वो काम हो गया चलेगा। क्या वादे करते हैं? जो आते हैं वो बोलते हैं हमको वोट दो, तुमको बहुत सारे बीड़ी के मजूरी देंगे, हर कुछ का दाम कम आएंगे, तुम्हारे यहाँ अमुक करेंगे, रास्ता करेंगे और कुछ बनाएंगे, घर देंगे। ले लेते हैं यही बात, यही कह के ले लेते हैं और चले जाते हैं। जहाँ वोट होगा बस, कोई नहीं चिंते नहीं पहचानते नहीं। यहाँ लड़कियाँ तो बीड़ी बनाती हैं, लड़के क्या करते हैं? लड़के ज़्यादातर बेकार है, कोई बाहर जाता है, चेन्नई जाता है, केरला जाता है, वहाँ से 6 महीना 7 महीना वहाँ रह के फिर बीवी बच्चा के साथ आता है, फिर 2-4 महीना बैठ बुट के खा खू कर थोड़ा शक्ति बना कर फिर जाता है बाहर। ऐसे ही गुजारा चलता है यहाँ का आदमी का। यहाँ का ज़्यादा लड़की 13-14 साल होता है ना, वो माँ का साथ बीड़ी बांधता है, थोड़ा पैसा बचा खुजा कर सामान खरीदता है, मतलब संसार में काम लगाता है। और इस टाइम पर जो ब्याह शादी होता है तो बीड़ी में 200 रुपये में क्या बचेगा? बच्चे लोगों का तो शादी करना है, एक भरी 1 तोला जैसे, तो कैसे 2 लाख रुपया हम लोग जड़ा करेंगे? कभी कभी तो शादी होकर भी टूट जाता है, तो दहेज की वजह से? दहेज की वजह से 2 तोला सोना लगेगा तो हम लोग कहाँ पाएंगे? इस घर में बात करने के बाद हम गांव की महिलाओं की कहानी जानने पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है लालटू शेख। तो भाई ये बताओ कि ये जो बीड़ी है तुम भी बना लेते हो? नहीं, हम तो बाहर में काम करते हैं। अच्छा वो लड़के लोग यहाँ का बनाता है सब। अच्छा। मेरा गांव वेस्ट बंगाल में सिर्फ बीड़ी ही काम करता है लड़की लोगों, और हम तो लड़का लोग बाहर कमाने जाता है। কত समय लगे तुम्हारे यहाँ? तो 5 घंटा। 5 घंटे में? तो आप कितनी बीड़ी एक दिन में बना लेती हो? दिना माने बांधबो तुम्हारे की करे या तो 700-800 बानी। हाँ, अगर खाना कोई दूसरा कोई बना लेगा तो हाँ 2000 बन लेगा। तुमको नहीं लगता 2000 रुपये मतलब 2000 बीड़ी के बदले 400 रुपये बहुत कम है?
कम तो लगता है, तो क्या करें, कोई काम सीखा नहीं है ना इधर का लड़की। तुम्हारा देखो बाहर में कोई जॉब करता है, पढ़ाई करता है, हमारे गांव में ऐसा नहीं। हमारे गांव पे सब यही सीखा है। हाँ, जब 6 साल का हो जाएगा कोई लड़की तो यही काम करेगा। अच्छा, बीड़ी के अलावा सरकार कोई सुविधा देती है? बीड़ी बनाने के, जब बीड़ी से जो पैसा कमाती है उसके अलावा सरकार कोई सुविधा देती है? नहीं दे लक्की भंडार और ये सारी चीजें जो चल रही पे बेकार होता पे विधो बार्गे আর স্বামী মৃত্যু হয়ে গেছে কি না তো বিধো বার্গে পাই বিধো বাটাতে 1000 পাই পেন্সিल मासे तो कोई इसके लिए कुछ नहीं देता है। वो जो कहता है ना ममता है ना, ममता दीदी, वो लक्की भंडार देता है वो लोगों को, लड़की लोगों को। अब तो पहले नहीं देता था, अब देता है। और कह रहा है कि हाँ लड़का लोगों को देगा, कह रहा था, मालूम नहीं उतना ज़्यादा कि हाँ देगा कि नहीं देगा, कब देगा मालूम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए भी बना रही हैं। कितना मुश्किल होता है बच्चे के साथ रहते हुए, छोटा बच्चा है आपका, ऐसे रखते हुए कैसे, कितना मुश्किल होता है? বাচ্চাকে কান্নে কুন্নে তো বিড়ি বানতে হয়েছে, কি করবো? ওই যে বাচ্চাকে দে সব কাম করে তো বিড়ি বানতে হয়েছে। तो कैसे बनाती हैं मतलब इसके बीच में बच्चे का ध्यान भी रखना होता है, काम भी करना होता है, घर का काम भी रहता है, कैसे करती हैं फिर? तब आनी 500-700 करे। सब कर लेती हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि मतलब यही सिर्फ काम करने के अलावा अगर कोई और काम मिले तो आप करेंगी? কে আমার স্বামী নাকি স্বামীর ইনকামে হয় না তো আমার বিড়ি বানাতে হবে? বিড়ি বানাতে কিচ্ছু হবে না। अच्छा, बीड़ी बनाने के अलावा कोई और काम नहीं आता है? না। अच्छा, जब आप किसी दिन नहीं बना पाती, तबीयत खराब हुई, कोई दिक्कत हो गई, तो फिर क्या होता है? নেই তাই না, পারলে দিবে আর যদি না পারি তো দিবে না। मतलब जिस दिन आप नहीं बनाएंगे उस दिन आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। स्कूल से आने के बाद बीड़ी बनाती हो? स्कूल से यार बीड़ी बने। अच्छा, तो आपने देखा कि बच्चे भी यहाँ पर जो 5-6 साल के हो जाते हैं, 6 से 7 साल के, वो भी यहाँ बीड़ी बनाने लगते हैं। गांव में रहने वाली रिमा खातून ने बीड़ी बनाने और घर के काम के कारण स्कूल छोड़ दिया। वो इसे अपनी किस्मत मानती हैं। तो रिमा, मुझे ये पता चला कि आप कंटेंट भी बनाते हो ना इंस्टाग्राम पे? ओ थोड़ा सा। क्या करते हो कंटेंट में? ओ कुछ नहीं, थोड़ा सा रील डालती हूँ। रील में क्या करते हो? डांस करते हो, गाना गाते हो, क्या करते हो? हाँ गाना गाना मैंने मैं भी नहीं है उसका लिए, मैं भी ये करता हूँ। अच्छा, मतलब गाने की मिमिक्री करते हो? अच्छा, ये भी हो, थोड़ा सा रील डालती है। हाँ, ये भी रील डालती है? हाँ, इंस्टाग्राम में। क्या बात है, तुम दोनों तो यार, कितने फॉलोअर्स है तुम्हारे? हाँ 1,500 फॉलोअर्स हैं। अरे वाह, तो तुम रोज को আসছে 1000 1200 এরকম, লাইকও আসছে 1200 এরকম। तुम भी बीड़ी बनाती हो? हाँ, आज स्कूल में नहीं जाया, स्कूल में नहीं पढ़ना था, स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती? छोड़ दिया। क्यों? और थोड़ा सा बिजी हूँ ना बाड़ी के लिए। क्या? थोड़ा सा बिजी हूँ। बिजी मतलब क्या कर रही हो? मैंने बाड़ी घर का काम, हाँ थोड़ा सा। तो पढ़ना पसंद है कि नहीं? हाँ थोड़ा सा है। तो इस वजह से तो बीड़ी बना के पैसे कमा सको इसलिए तुमने छोड़ा है पढ़ाई? हाँ। तुम्हें नहीं लगता कि अगर थोड़ी और पढ़ाई करती तो आगे और कर पाती, कुछ और अलग करती? वो था सपना नहीं है, मैं हूँ ना, थोड़ा सा बीड़ी बन के चलते हूँ। कुछ और करना चाहती थी कभी, कुछ और बनना चाहती थी? नहीं। क्यों? ओ मेरे नसीब में नहीं था। नसीब में नहीं था, ये कैसे कह सकती हो? আমাদের এটাই কাজ, আমাদের এটাই কাজ बीड़ी बनाते। तुम्हारी किस्मत में बीड़ी बनाना लिखा है और कुछ नहीं। तो रिमा ने बीड़ी बनाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी है। कभी कभार वो रील बनाती हैं और कहीं ना कहीं उस वजह से उनकी अर्निंग हो पाती है। क्या हो गया? कुछ नहीं, बोलो ना। कुछ नहीं। ठीक, हाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा हंसी। यहाँ रहने वाली तमाम महिलाओं की कहानी एक जैसी ही मालूम होती है। जितनी मेहनत उतनी दिहाड़ी, जिस दिन काम नहीं उस दिन पैसा भी नहीं। ये देखिए, ये बीड़ी वर्कर्स का घर है और उनकी स्थिति क्या है।
मतलब आज ये आपको घर मिल जाएंगे। ये आपका खुद का है, सरकार ने कोई मदद नहीं की ना, तो कैसे बनाए घर फिर? এটা তো শাশুড়ি মা থাকে ওই যে বয়স্ক মা। अच्छा, तो वॉशरूम बना है, यही है वॉशरूम? হ্যাঁ এটাতেই থাকে। ये वही पत्ते हैं जिनसे बीड़ी बनाई जाती है। महिलाएं इन्हीं से बीड़ी तैयार करती हैं, इन्हें पहले भिगोती हैं और बनाती हैं। बीड़ी का पूरा प्रोसेस हम आपको वीडियो में दिखा ही चुके हैं। उनके लिए जो मुद्दा था चुनाव में वो ये था कि जो हमारे वेजेस हैं, यानी जो हमें दिहाड़ी मिल रही है, वो बढ़ाई जाए। महिलाओं को एक कंसर्न इस बात का भी था कि उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, खास करके लड़कियां जो हैं वो यहाँ पर 7 साल 8 साल की होने के बाद ही काम करना शुरू कर देती हैं, बीड़ी बनाना शुरू कर देती हैं।